अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, पार्लियामेंट में बजट के ऊपर बहस जारी है, ऑपोजिशन का शोर भी जारी है और कहा यह जा रहा है कि ऐवान जो है वो मछली मंडी रोजाना बनी हुई होती है। जब भी हुकूमती लोग तकरीर करते हैं तो ऑपोजिशन शोर करती है। आज तो जब ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर शुरू की तो ऑपोजिशन बाकायदा सामने आ गई डाइस के सामने और शोर मचाया। और उसके बाद फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब को मशवरा दिया कि जनाब आप हेडफोन्स लगाएं और फिर ऑपोजिशन की ऐसी तैसी फेर दें। और फिर उसके बाद हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने हेडफोन लगाया और उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया। नाज़रीन, आज जो ऐवान में बजट के साथ साथ ऑफ कोर्स दीगर चीज़ें भी डिस्कस होती हैं, जिसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन जो है उसके ऊपर भी बात हुई। ऑपोजिशन का ख्याल है कि यह मामला पार्लियामेंट में लाया जाए और यहां पार्लियामेंट फैसला करे कि यह ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान शुरू करना है या नहीं करना। हालांकि केपीके के चीफ मिनिस्टर अली अमीन खान गंडापुर साहब वो उसमें मौजूद थे, उस इजलास में जो कि गुज़िश्ता रोज हुआ एपेक्स कमेटी का नेशनल एक्शन प्लान के तहत, और उसमें चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे। और उसमें जब मंजूरी दी गई तो हमें यह नहीं मालूम कि क्या वाकई केपी के चीफ मिनिस्टर ने उसकी मुखालफत उस इजलास में की थी कि नहीं की थी। लेकिन आज पार्लियामेंट में ऑपोजिशन ने उसकी बाकायदा मुखालफत की, जिस पर अता तारड़ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये कहा कि जनाब ये मामला जो इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन है, ये मामला पहले काबीना में जाएगा, उसके बाद पार्लियामेंट में आएगा। लेकिन इतलात ये हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन के हवाले से ऑपरेशन बाकायदा शुरू कर दिया गया है, क्योंकि जराए के बताना है, क्योंकि जो हालात हो रहे हैं, जिस किस्म की शहादतें हो रही हैं और जिस तरह दहशतगर्दी सर उठा रही है, उसको रोकने के लिए यह इंतहाई जरूरी है कि एक ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज आसफा भुट्टो साहिबा ने अपनी पहली, हमारे मुताबिक हमें जिस तरह पता चला है कि वो उनकी शायद पहली तकरीर थी बजट सेशन में बजट के हवाले से, और उन्होंने अवाम दुश्मन करार दे दिया बजट 2024-25 को। और उन्होंने कहा कि क्या अवाम इस बजट की मुस्तहिक हो सकती है, ये उन्होंने सवाल उठा दिया। दूसरी जानिब असद कैसर साहब JUI के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और उन्होंने अब यह फैसला किया कि पार्लियामेंट में के अंदर जो है वो एहतजाज दोनों मिलकर जारी रखेंगे। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमिन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। और मुझे ज्वाइन करेंगे स्टूडियो में ही आगा रफ़ीउल्लाह साहब, सीनियर मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MNA भी हैं। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मेरे साथ होंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनके साथ भी हम बात करेंगे। आगाज़ करता हूं आपके साथ डॉक्टर हुमायूं मोमिन साहब, ये मुझे बताएं कि क्या जब कल इजलास हुआ उसके बाद CM KP ने आप लोगों को एतमाद में लिया कि क्या उन्होंने इसकी मुखालफत की, इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इन प्रिंसिपल कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस किस्म की जो चीज़ें उनकी मुखालफत नहीं करेगा। जो बात हो रही है वो मुखालफत की नहीं हो रही, ठीक है। जैसे हमने देखे 2014 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फुल ब्लूम में और काफ़ी प्रेशराइज किया हुआ था गवर्नमेंट को और हम लोग धरना दे रहे थे, उस दौरान में एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या हुआ था। और उसके बाद इसी तरह एक ऑपरेशन के बारे में बात हुई थी, लेकिन उसका तरीक़ाकार क्या हुआ था? उसमें तरीक़ाकार ये हुआ था कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके जो हेड्स थे, जो उनके लीडरान थे, ठीक है, सूबे के लिहाज से नहीं, जो उनके नेशनल लीडर से, उनको बुला के उनके साथ सारी डिस्कशन हुई थी। और उस चीज़ के बाद फिर एक डिसीजन हुआ था, इन प्रिंसिपल हुआ था कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखें कि जो हमारे इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आर्मी और सारे, दे आर द एग्जीक्यूटिंग वंस, ठीक है। और वो आपको बताते कि हम क्या करना है, क्या नहीं करना। डिसीजन, ये सारे डिसीजन हैज़ टू बी टेकन एट द लेवल ऑफ द आप क्या कह सकते हैं, ये पार्लियामेंट, जिसके अंदर गवर्नमेंट भी होती है, जिसके अंदर ऑपोजिशन भी होती है, जिसके अंदर बाकी पॉलिटिकल पार्टी। हमारा जो मेन मौक़िफ़ है वो ये है कि आप जब ये इतना बड़ा और इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो, why are you not taking the parliament in confidence?
सही, द क्रक्स ऑफ द मैटर देन जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि ऑपोजिशन ने और उमर अयूब साहब ने भी ये बात की कि पार्लियामेंट में ये मामला लिया जाए और हमें भी एतमाद में लिया जाए। मुखालफत नहीं कर रहे, तो मुखालफत नहीं कर रहे। अगर जो कल ये अगर बाकायदा अगर वजीर आजम ने इसकी मंजूरी दे दी है, फिर उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको जो है काबीना में भी लेके जाएंगे, फिर पार्लियामेंट में भी लेकर आएंगे, तो अगर ये हो जाए, शुरू हो जाए ऑपरेशन, तो उस पर कोई आप लोगों को एतराज? देखिए, जो आप ऑलरेडी इतने गलत काम कर रहे हैं, आप ऑलरेडी ऐसे सारे काम कर रहे हैं कि जिसके अंदर देयर इज अ सिवियर ट्रस्ट डेफिसिट, ठीक है। सुनने को बहुत सारी चीजें वो आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि हो सकता है इसके पीछे कुछ और वजह हो सकता है इसके पीछे कोई और चीज हो। मैं आई एम नॉट डाउटिंग इट, लेकिन देखिए होता ये है जब आप एक सही काम गलत तरीके से करते हो तो आपका सही काम भी गलत हो जाता है। तो आपने अगर सही काम करना है तो उसका रास्ता जो आप चुन रहे हो वो सही तरीके से चुनो, सही और उस लिहाज से करो। बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं, लेकिन एक सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि आज जब तकरीर की जा रही थी और जो अता तारड़ साहब है मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, उन्होंने जब कहा कि जी तालिबान को आप लोग वापस लेकर आए, आप लोगों ने नेगोशिएशंस की और उसके बाद प्रो तालिबान नारे भी लगे। ये एक बड़ी अजीब सी बात थी। एक छोटी सी क्विक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो हमें आगा रफीउल्लाह साहब भी ज्वाइन चलें। मैं क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं। मेरा सवाल यही है कि अगर ये मामला अगर ऑपरेशन होना चाहिए और उसके हवाले से तालिबान के हवाले से आपके ऊपर इल्जाम भी है कि आप लोगों ने नेगोशिएट करके वापस भी लाए, तो आज ये नारा क्यों लगा कि तालिबान के हक में नारा क्यों लगा? मैं इसका जवाब लेता हूं आपसे। ब्रेक, एक क्विक छोटी सी ब्रेक ले लें। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में हमें आगा रफीउल्लाह साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, मेंबर नेशनल असेंबली, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये आगा साहब, आज सेनेटर हुमायूं मोमन साहब को तो शायद इल्म नहीं है, लेकिन जब अता तारड़ साहब ने ये गुफ्तगू की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में दोबारा तालिबान के साथ नेगोशिएट हुआ और उसके बाद उनको आने की इजाज़त दी, गुड तालिबान, बैड तालिबान, इस तरह के कोई नारे तालिबान के हक में लगे? हाँ, नारे ऐसे लगाए कि जैसे देखें उस पर अता तारड़ ने दो इशू उठाए। नंबर वन कि अगर आप समझते हैं कि बजट जो है वो गलत है, जिस पे हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन वो कहते हैं कि जी जब हम अपोजिशन में थे तो हमारी प्रैक्टिस ये थी कि हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उस पर एग्री करके हमने एक शोडो बजट तैयार करते थे अगेंस्ट गवर्नमेंट, पैरेलल पूरी कैबिनेट की तरीके से हम हर चीज़ें इनको देते थे कि जी ये चीज़ें हमारी ये ख्वाहिश थी, या हम समझ रहे थे कि पीटीआई भी अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए एक अपनी जो पॉलिटिकल रवायात है वो लेकर पॉलिसी और तजावीज़ और मुख्तलिफ अच्छी बात। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कभी 804, कभी 504, कभी 420 इस तरह के फिगर्स मिलने को सुनने को मिलते हैं। और पर्सनल केसेस के बारे में हम कभी भी नहीं कहेंगे कि जो पॉलिटिकल केसेस हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स को हरासा करना है, इसकी हम कभी भी हिमायत नहीं करते और हम इसकी मुखालफत करते हैं। लेकिन उसको आप फेस करें कोर्टों में, ना कि पार्लियामेंट को डाल बना के जो जिन लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं उनकी नुमाइंदगी करें, ना कि उन ताकतों की नुमाइंदगी करें। अब जो स्वात में लास्ट टाइम जो हादसा हुआ, हमारा किस किस्म का चेहरा दिखाया गया? क्या हम इस किस्म के जज्बाती लोग हैं? हम इस किस्म के अनकंट्रोल हो गए कि किसी भी शख्स ने, अगर रफीउल्लाह साहब ये तो अक्रॉस द बोर्ड सब ने इस वाकये की मजम्मत की और ऑपोजिशन ने बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आसफा भुट्टो साहिबा ने अपनी पहली मेडन तकरीर में बजट के सेशन में उन्होंने बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया।
देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके बावजूद आप स्टैम्प करेंगे। देखिए नहीं, उसमें हमारी नेगोशिएशन इनके साथ चल रही है और अब बहुत सारी चीजों को हम रिव्यू करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखें ना, देखें हमने टैक्स, हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करें। आप जो आपका जो निज़ाम है FBR का, उसमें लोगों को नॉन फाइलर्स को लेके आए। ये थोड़ी है कि मतलब रियासत इस तरह नहीं, हम रियासत बगैर टैक्स के नहीं चलती। सही है, हम नहीं कहते कि खैरात पे चलाए, टैक्स पे चलती है। टैक्स लें, भरपूर अंदाज में लें, जिन लोगों से लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक मखसूस तबके को निचोड़ के। अब आपको मैं मजे की बात बताऊं जो इंशाल्लाह बजट स्पीच में मैं करूंगा। एक मतलब शहीद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से, वो किन लोगों के लिए? वो तो आप बमुश्किल उनको कोई 5,000 रुपये महीना नहीं देते, आप उनसे भी टैक्स ले रहे हैं। सही, मतलब मुझे एक बात लगा रहे हैं उसका, और आप मुझे एक बात बताएं कि टैक्स लेने का क्राइटेरिया आपने रखा क्या है? कोई तो आप स्लैब बनाए ना। आप एक आदमी अगर 25,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है तो उससे भी आप इनडायरेक्ट कितने टैक्सेस ले रहे हैं? और 25,000 में क्या मुझे 50,000 रुपये में आज 2 बच्चों के साथ एक किराए के मकान में जिंदगी गुजार कोई नहीं कर सकता। लेकिन तो पीपल्स पार्टी की कौन सी बातें मान ली हैं? कल राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जी मामला तय हो गए, सब मामला तस्लीम कर लिए। हमारे बजट पे हमारी इनके, जब हम इनके साथ अलायंस में गए, गवर्नमेंट में गए, तो हमारे कुछ नुकात पर इनके साथ MOU साइन हुआ था कि जी इन नुकात पर हम आपके साथ चलेंगे। जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम पंजाब में आपके साथ जो हमारे जिस डिस्ट्रिक्ट से हमारे MPs MNAs आए हैं, जो रनर हमारे लोग अच्छे हैं, वहाँ जहाँ हम अच्छे हैं वहाँ पर आप हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमारे लोगों के साथ इस तरीके से चले कि जो इलाके में लोगों के काम होते हैं, जो मसाइल डेवलपमेंट XYZ, तो अब वो मान भी उसमें चले। ये तो देखें वो है जो उन्होंने उस टाइम माने थे, चूंकि वो उससे इनराफ कर रहे थे, उससे भाग रहे थे, हमने उनको इस बात पे। फिर दूसरी बात यह कि हमने कहा कि आपने जो इस बजट में अगर आप हमारा कंसर्न ले लेते तो हम ये बोझ आपके साथ उठाते। आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के दौर में आपको एक बहुत ही मुश्किल बजट देना पड़ रहा है, IMF का डिक्टेटेड बजट है। बिल्कुल सही। मैं हुमायूं मोहम्मद साहब, ये भी जिस तरह आगा रफीउल्लाह साहब ने भी कहा कि आप लोग बाकायदा बजट, और हम बड़ी हेल्दी स्पीचेस सुन रहे हैं सेनेट में, आपके सेनेटर्स जो कर रहे हैं, आप भी, और मतलब ऑपोजिशन, लेकिन नेशनल असेंबली में कोई भी एक हेल्दी स्पीच माजरत से, मतलब जिस तरह उन्होंने भी कहा कि एक शैडो बजट होना चाहिए था, बजट को पॉइंट वाइज डिस्कस करते, अपने प्रपोजल्स प्रेजेंट करते। देखिए, 2 चीजें आप बिल्कुल सही करते हैं। आपको पता है मेरा माइक बंद कर दिया था इन लोगों ने। मैंने भी अपनी सेनेट की जब बजट की स्पीच कर रहा था, मैंने सिर्फ दरमियान में इमरान खान का नाम लिया, मेरा माइक बंद कर दिया। ठीक है, दिस इज, ये उसको सपोर्ट करते हैं। इन्होंने कहा है कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और हम लोग कहते हैं कि लॉ के लिहाज से जाए तो आप कोर्ट से जाएं। मुझे एक बात बताएं, ये जो 3 MPO के तहत जो पकड़ा जाता है, ये कोर्ट कहती है कि इसको 3 MPO के तहत पकड़ो, या ये गवर्नमेंट कहती है? गवर्नमेंट कहती है, और गवर्नमेंट के आप हिस्सेदार हो। नंबर 2, ये जो लोग जो एब्डक्ट हो रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, मेरे रिश्तेदार उठाए जा रहे हैं, किसी और PTI वाले के रिश्तेदार उठाए जाए, जो भी जिस लिहाज से कर रहा है वो कौन कर रहा है? कोर्ट कह रही है, ये गवर्नमेंट कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है। जो CRPC, जो लॉ ऑफ द लैंड है, CRPC 4971, जो कहती है जितनी भी औरतें हैं, जो बच्चे हैं या बीमार लोग हैं, उनको आप बेल दो। ये काम प्रोसिक्यूटर का है कि वो जाके कोर्ट में जाके कहे कि चैलेंज ना करे, और वो कहे कि भाई बिल्कुल ये उसके तहत आते हैं। इसके ऊपर 2 जजमेंट जस्टिस मंसूर अली शाह की है। लेकिन यहां पे प्रोसिक्यूशन क्या करती है? प्रोसिक्यूशन तो थ्रू आउट झूठ बोल रही है। वहां पे खड़े होकर जिस तरीके से इद्दत केस, जिस तरीके से बाकी केसेस से सारे झूठ कर रही है। अच्छा, जो मुझे एक बात बताएं, बड़े अच्छे पॉलिटिकल पार्टी है, कहते हैं हमारा बहुत अच्छा, हम लोग डेमोक्रेटिक है। ये सेक्शन 144, जब भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने लगती है, कहीं जलसा करती है, कहीं वो करती है, 144 क्यों लगा लेते हैं? ये भी कोर्ट लगाती है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब आ जाती है बात जो आपने सवाल किया। सिंपल सी बात यह है, सेनेट में हम लोग जो आए थे सारे, हम लोग उस वक्त जो पुराना वो था, इसमें चंद एक लोग इंशाल्लाह ताला जल्दी हट जाएंगे। जब फॉर्म 45 47 ठीक हो जाएगी तो एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो लेकिन ज्यादा नहीं। उसके अलावा देखिए, एक मैं बता रहा हूं, नेशनल असेंबली में एक बहुत बड़ी तादाद, जो कि जुबैर साहब ने भी रिसेंटली कही है, बहुत बड़ी तादाद जो है
खासतौर पे पंजाब के उस लिहाज से, और सिंध में कराची में 17 सीटों का भी उन्होंने जिक्र किया है। ये जब सारे ये जो है ना, ये तो मैंडेट चोर वाले वहां बैठे हुए हैं, ठीक है, जब इनको वहां से हटाया जाएगा तो इनके सीटों पे जितने सेनेटर्स आएंगे वो भी हटेंगे। तो जो एक्चुअली जहां पे मैंडेट चोरी हुआ है वो नेशनल असेंबली में हुआ है, तो इस वजह से नेशनल असेंबली में लोग जरा एग्रेसिव हैं क्योंकि उनका मैंडेट चोरी हुआ है। मैं एज अ सेनेटर, बैठे हुए हैं वो तो इलेक्टेड लोग आके बैठे हुए हैं ना सर जी, मेरी बात सुनिए, आपके भाई के घर में, आपके भाई के घर में नहीं, हम दोनों तरह का अंदर भी कर रहे हैं बाहर भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, एक चीज बता देता हूं, आपको पता है कि किस तरीके से ये इलेक्शन कमीशन जो है इनके साथ मिला हुआ है। ये जो पुराने जिस तरीके से कह रहे हैं कि जजेस, वो लाहौर हाई कोर्ट कहती है कि ये जजेस है, वो कहते हैं नहीं, हम अपनी मर्जी से करेंगे जो जजेस करेंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन के को हटाने का भी मुतालबा कर दिया। बड़ा दिलचस्प बात है क्योंकि लगाया भी आप लोगों नहीं था। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए बात लगाने की नहीं है, मैं आपको एक बात बताता हूं, लगाने का ये होता है की वजह से बजट के ऊपर पॉइंट वाइज, देखिए बजट के ऊपर, बजट, मुझे एक बात बताएं, बजट के किस शिक के ऊपर ये एक तरफ कह रहे हैं इनके लीडरान, एक तरफ कह रहे हैं कि ये जो गरीब के लिए दुश्मन है। अच्छा, ये लोग क्यों आवाम के हक वाला बजट पास करेंगे? इनको आवाम ने तो मैंडेट नहीं दिया, ये तो आवाम से बदला लेंगे। पीपल्स पार्टी भी, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों मिलके, अच्छा मेरी बात सुनिए, 47 बदला लेंगे, नहीं 47 वाले इनके भी हैं, अच्छा मैं इनको चैलेंज करता हूं, जिस सीट पे इनका दिल करे, जो हमारी जीती, जिस पे दिल करे आज इलेक्शन करे, जिस पे दिल करे, और निशान मर्जी का ले, जिस पे दिल करे। हमारा निशान तीर होगा, जिस बल्ले का निशान दे, 8 बल्ले का निशान दे, बल्ला गेंद फुटबॉल सब ले ले, मैं इनके लीडरान से ना जीत, मुझे अल्लाह माफी दे, हमने जितनी सीटें जिसमें मैं चैलेंज कर रहा हूं ओपन, मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं हमने जीती हुई सीटें जिसमें दिल करता है। आज तक जिंदगी में प्रॉपर इलेक्शन नहीं लड़ा, मैं हल्के की नहीं लड़ा। जिसके नाम पे कहो, बिलावल भुट्टो के नाम पे कहते हो, आसिफा के नाम पे कहते हो, जरदारी साहब के नाम पे कहते हो, अपने नाम पे कहते हो, जिस हल्के से कहते हो, मैं खड़ा हूंगा, मुझे बल्ले का निशान दो, ना जीता तो जो मर्जी कहो। आ जाए ना सर, हमने तो ओपन आपको कह दिया है कि बात यह है कि मैं अभी थोड़ी देर इनके, जो आपने सवाल किया कि इनकी नेशनल असेंबली में प्रोग्रेस क्या है, प्रोग्रेस ये है कि डेली इनके मेंबरान गालियां देते हैं। आज भी दी, कल भी दी, कल वाला तो अगर आप कहेंगे तो वो तो सुनने जैसा भी नहीं है। आज भी गालियां दी, आज भी। फिर उन्होंने माइक पर खुद कहा कि मैं माजरत करता हूं। ये कौन सा तरीका है, आप गाली दें और माजरत, आप गाली दें, मैं वापस प्लीज कंप्लीट करने दें। अब इन्होंने बात की कि जी दफा 144 याद है, माजी अजाब है यार, ये भूल रहे हैं। और ये अभी बात करते हैं खवातीन की, आधी रात को, चांद रात को, आधी फरियाल को किस तरीके से ये लोग लेके गए थे, वहां इनको नैब लेकर के दिया हमने। केसेस पीएमएलएन के जमाने में बने थे, हमारे नहीं बने। खवातीन, चलें बात मुकम्मल कर ले तो फिर खवातीन की पिली ली इन्होंने, हमारी बहनों की बात की, और उस पिली पर जो मैं बोल रहा हूं, जो क्राइटेरिया अपने लिए कर रहे हैं ना, वो हमारे लिए करें। ये आपने यहीं पे मैंने डंडे खाए, मेरी खवातीन बहनों ने, एमपीएस एमएनएस ने यहां पर इस्लामाबाद में हमने डंडे खाए, और पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट लॉजेस में जो काम इन्होंने किया वो किसने किया? हम तो आपसे उस तरह वो रवैया नहीं रख रहे हैं। और पीपल्स पार्टी का मैं आखिरी एक बात, मैं क्विकली, मुझे मेरे पास वक्त है, मुझे एक बात बताएं कि ये गुड कॉप बैड कॉप है कि जी आप कहते हैं कि आवाम दुश्मन बजट है लेकिन इसको स्टैंप भी करेंगे। मैं उसी पे आना चाह रहा हूं। देखें, हम जैसे मैंडेट लेके आए और सीएसी की मीटिंग में वेरी फर्स्ट डे बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अक्सरियती मैंडेट इन लोगों के पास है, तो इन लोगों को दावत दो, बगैर किसी कमिटमेंट के, बगैर किसी आईनी पोस्ट के, बोले आ जाए पीटीआई को। मैं आपको हल्फिया बता रहा हूं कि इनके बड़े मोतबर दोस्तों ने कहा कि खान ने कहा कि हम जाएंगे तो हम 1.5 साल पहले कितने रुसवा हुए थे, जाएंगे तो और ज्यादा रुसवाएंगे, इसमें नहीं जाना। अच्छा, फिर हमारे पास ऑप्शन क्या रह गया, जो हमारे सियासी सख्त अरीफ हैं, जो इलेक्शन में हमारा इनके साथ क्या,
मजबूरन इस मुल्क की बका के लिए अगेन फिर हमने उनका साथ दिया कि क्यों मुल्क एक नए बहरान में ले जाएं कि अच्छा ये भी नहीं ले रहे, वो हमारे बगैर गवर्नमेंट बना नहीं सकते। डर रहे थे कौन? पीएमएलएन भी सर नहीं, पीएमएल तो तैयार थी। हमारी कोशिश ये थी कि फर्स्ट मैंडेट इनके पास है, ये आए और हमने इनको दावत दी, ये भागे। अच्छा फिर ये भागे, उसको भी छोड़ दें। फिर दोबारा हम हर उस कंडीशन पे हम कहते हैं कि भाई आप में पॉलिटिकली आप आए, पॉलिटिकल लोगों से बात करें, पॉलिटिकल बात करें। जब आपके ऊपर अब सख्तियां बढ़ी तो अब आप डायलॉग के लिए बात, वैसे जब नचकज़ई को जो कह रहे हैं कि उनके, वो तो कह रहे हैं कि वो अपने तौर पे करें, हमारा उसमें कोई क्या बात कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट उठाएं इनके जो मौजूदा चेयरमैन साहब हैं अली गौहर ना, गौहर साहब ने कहा कि जी बिहाफ हमारे, हमने मैंडेट दिया है महमूद खान अचकज़ई को कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज करें। फिर उसके बाद दोबारा रिवर्स हुई वो बात। सर ये तो इनका सर ये तो हाँ कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे बिहाफ पे नहीं हो रही। अच्छा लेकिन मैं आपको आखिरी बात कर दूं, मैं आपको आखिरी बात करूं। देखें इनका प्रॉब्लम क्या है, इनका वतीरा ये है कि ये हाँ करेंगे, जैसे नेशनल असेंबली में उमर अयूब खड़ा होगा तो वो इशारा करेगा मैंने बात करनी है, गौहर साहब कहेंगे मुझे करनी, असद केसर साहब कह रहे हैं मुझे। भाई आप कोई एक आदमी बोल देना, मतलब मसला इनका ये कंफ्यूजन के शिकार है। अगर खान साहब सिंसियर होते तो उस जमाने में जब आप प्राइम मिनिस्टर थे, साहब सीएम केपी जो है वो कल भी मेरा मुलाकात हुई है उनकी, ये बैकडोर चैनल उनके थ्रू ओपन हुआ है सर। yes or no? अली अमीन गंडापुर साहब जो मुलाकातें कर रहे हैं वो तो मैं चाहता हूं कि हर चीफ मिनिस्टर को करनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये डिनाई करते हैं अपने वर्क, क्यों इन्होंने अपने वर्कर्स को वहां लेके गए। देखिए एज सीएम ऑफ अ प्रोविंस आई अंडरस्टैंड कि वो जहां पे भी मुलाकात कर रहे हैं होनी चाहिए, सही है, होनी चाहिए, लेकिन बैकडोर चैनल ऑन करें, ये देखें बैकडोर करें, ऑन डोर करें, जिस तरह करे सही, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो जुल्म करने जा रहे हैं, आज मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, देखें ये मुश्किल काम नहीं है। एक आपका मजबूत तरीन सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, आप उसकी आवाम के साथ खेल रहे हैं, आप उनके जज्बात के साथ खेल रहे हैं। आपको मैंडेट दिया, आप डिलीवर करें, आप जज्बात में ना लाएं, कभी गवर्नर के खिलाफ स्टेटमेंट, कभी रियासत के खिलाफ स्टेटमेंट। दो बातें। सबसे पहले जो आप बात कर रहे हैं ना कि पार्लियामेंट के अंदर जो जुबान थी, अभी जो बात हुई थी उस पर उन्होंने सॉरी भी कहा कि मुझसे जब तक खत्म की तो उनको याद भी नहीं था कि सुन लो जो ये बात कर रहे हैं ना कि हम लोग कोई बात करता है, कोई नहीं, जो इन लोगों ने कहा था कि जी हम लोग इसके बिल्कुल गलत है लेकिन हम इसको सपोर्ट करेंगे। उसकी वजह एक तो ये, इसको दूसरे लफ्जों में मुनाफकत कहते हैं। अच्छा, उसमें जावेद लतीफ साहब की बात कर ले, उन्होंने कहा जिन्होंने इनको इकट्ठा किया है वही इनको चलाएंगे, मैं नहीं कह रहा जावेद लतीफ। फिर फैसल वावडा साहब जिनको इन्होंने वोट किया, इनके कैंडिडेट है, मेरे कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, फैसल वावडा, उनसे पूछा गया था तो उनको समझ नहीं आ रही थी, उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे वोट, देखे ना वोट इन्होंने दिए, मैंने तो नहीं दिए ना, ठीक है ना। अच्छा, डंके की चोट उन्होंने कहा डंके की चोट, उन्होंने कहा डंके की चोट पे ये लोग देंगे, ये बजट देंगे। इन लोगों की देखिए ताकत किस में होती है, ताकत या डंडे में होती है या अवाम में होती है। जिसके पास अवाम का मैंडेट हो ना वो सोच सकता है, वो ना कह सकता है। जिसके पास अवाम का मैंडेट ही ना हो, उन्होंने क्या करना है? नहीं, ये तो उन्होंने कह दिया, अवाम दुश्मन बजट कह दिया और उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हमने बीबी की शहादत पे कहा कि पाकिस्तान कब पे। ये मुझे एक बात बताइए, रियासत के खिलाफ ना हुई तो रियासत क्या है? अवाम ही रियासत है ना, और क्या रियासत है? चले बता दें, बैकडोर मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, मैं एक बात बताएं, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस में, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहता हूं कि ये अवाम दुश्मन है और फिर उसको सपोर्ट करता हूं। What does that mean? आप मुझे बात बताएं सादा लफ्जों में। मैं तो बेवकूफ हूं, मेरे पास जाहिल आदमी हूं, मुझे तो नहीं पता ना, मैं तो सादा पठान आदमी हूं ना। मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, लेकिन इतना सभी चेंज हो गया, इतना सभी चेंज हो गया। ये इसी अवाम दुश्मन बजट को पास करेंगे, क्यों? ये अवाम के दुश्मन है। मुझे बता दें, महमूद खान अचकज़ई साहब जो भी मुज़ाकरात करेंगे, मेरी बात सुनिए, आपको एक तरीका बताता हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं, एक बात बताता हूं। इस तरह है
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है हम इनसे बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब फर्ज करें मेरी और आपकी लड़ाई है, मैं आपसे नहीं बात करना चाहता, लेकिन मैं इनके साथ मेरी बातचीत है और मैं इनको ट्रस्ट करता हूं। मैं कहता हूं यार देखो मैं बात नहीं करना चाहता, आप बात करो। ये जिरगा भी यही चीज होती है, आप डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली मैंडेट है महमूद खान अचकज़ई के पास, आई एम श्योर बात करने का होगा ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई। मुझे वो डील नहीं, लेकिन होगा वो सियासी लोगों के साथ बात करने की वो डील नहीं है। तो बैकडोर चैनल ओपन है केपीसीएम। देखिए मुझे नहीं पता कि बैकडोर चैनल ओपन है या नहीं है, लेकिन अगर नहीं है होना चाहिए, अगर नहीं है तो होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, लेकिन इन सब चैनल्स को ओपन करने के लिए सबसे पहले जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, एक मिनट है जना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आवाम को भी लेना सीबीएम में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर आवाम से भी करें, बताएं कि हम बैकडोर चैनल ओपन करके देखिए मेरी बात सुने, मैंने कहा है देखिए मैंने कहा है इस वक्त मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नहीं है होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि इस वक्त ओपन है, ठीक है, लेकिन अगर है तो उसको पब्लिक करेंगे। लेकिन नहीं, अगर हुआ तो जरूर होना चाहिए। नंबर 2 एक और बात होती है, दूसरी बात मैं बताता हूं, जो बैकडोर चैनल होते हैं उसको कभी कोई पब्लिक नहीं करता, तभी उसको बैकडोर चैनल कहते हैं, ठीक है। लेकिन नंबर तीसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन नहीं मैं साफ बात करता हूं, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैंने अपनी कब्र में जाना, मैंने किसी और के लिए नहीं जाना, ठीक है। अब लेकिन असल बात यह है कि अगर इस मुल्क को आप लोगों ने ठीक करना है तो इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट पार्लियामेंट में मौजूद देखिए मैं आपको एक तरफ से कोड़े मारी जाऊं और कहूं अच्छा जब आप प्राइम मिनिस्टर थे तो आपको कौन कोड़े मारा था? आप बोले थे मैं लीडर ऑफ अपोजिशन से हाथ नहीं मिला रहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम नहीं मिलाना चाहता, हमने कहा कि अगर क्विकली 1 सेकंड में सिर्फ जवाब देना है आपने, मुझे ये बता दें कि ये जो बैकडोर चैनल जो ओपन होता है उसके थ्रू कोई डील मांगी जाती है या सिर्फ मुज़ाकरा? 100% डील मांगी जाती है, बैकडोर नहीं होना चाहिए। आप रियासत का एक सतून है, आप केपीके के सरबराह हैं, आपके पास आवाम का मैंडेट है, आप खुल के बात करें, जिस फोरम पे मर्जी बात करते हैं, चुप के नहीं करें, बात करते हैं वो सिविल नाफरमानी की तरफ चले जाते हैं, वो जाके कहते हैं मैं बटन ऑफ कर दूंगा, आई एम रियली सॉरी। वो दूसरा चेहरा है, ये दूसरा चेहरा है। इस तरह होता है अगर डील करनी होती है ना तो वो जो 3 ऑप्शन मियां नवाज शरीफ को मिले थे, अगले 2 ऑप्शन सुने बगैर ही उन्होंने बाहर चले गए। अगर इन्होंने डील करनी होती कब के जा चुके होते। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, आगा रफीउल्लाह साहब और डॉक्टर हुमायूं मोमिन साहब, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ होंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, 6 जुलाई को अपनी नई पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अवाम पाकिस्तान पार्टी 6 जुलाई को लॉन्च करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपके वक्त का। ना अवाम ये है ना पार्टी है, अवाम पाकिस्तान। अवाम पाकिस्तान। अच्छा पार्टी आगे नहीं लगेगा, आप पार्टी लगा लें, अच्छा तहरीक लगा लें, जो चेयरमैन अवाम पाकिस्तान बतौर चेयरमैन। मैं अभी सिर्फ इलेक्शन हुआ है कन्वीनर, तो मैं कन्वीनर हूँ, मिर्जा साहब सेक्रेटरी हैं। तो अभी हमने एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, वो पार्टी को ग्रो करे। वो कहना बुरा तो नहीं मनाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है वो एक मस्केटियर्स का एक वो होता था, एक होता ना ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल जी, एंड 3 मस्केटियर्स एक्चुअली स्टार्टेड दिस मिशन। जी, जमात की खूबी ये है कि किसी एक शख्स की जमात नहीं है, खानदान की नहीं है, शख्सियत इसमें कोई, तो हर एक को अपनी बात करने का हक हासिल है। मुस्तफा साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, और हम इकट्ठे थे सफर में। उन्होंने कहा कुछ उनकी कंपल्शंस हैं, तो वो इस वक्त हमारे साथ इस सफर में शामिल नहीं होंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तकबिल हमारे साथ होंगे। अब पहले उन्होंने कहा कि चंद महीने, लेकिन कल मेरी बात हो रही थी उनसे, तो उन्होंने कहा कि बस 2-3 हफ्ते में वो दोबारा रिव्यू करेंगे अपने इस फैसले। जी बिल्कुल। देखिए मैंने कहा यहाँ कोई कंपल्शन नहीं है, सही ना, हम इकट्ठे कर रहे हैं। मैं मुस्तफा साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, मेरी उनसे पुरानी वाकफियत नहीं है, उनके वालिद साहब से थी, लेकिन इस सियासत, पाकिस्तान की सियासत में आप देखेंगे कि एक बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी इनकी फ्यूचर में। ये फ्यूचर के आपके एक अच्छे पॉलिटिशियंस में, टॉप के पॉलिटिशियन में शुमार होगा उनका। मुस्तफा नवाज ऑफ कोर्स पढ़े लिखे आदमी हैं, डिसेंट आदमी। नहीं, बहुत सी क्वालिटीज और बहुत सी क्वालिटीज हैं। अच्छा, इनके अलावा भी बहुत सी क्वालिटीज हैं। आज तक किसने असूलों पर सेनेट की सीट छोड़ी है? मुझे नाम बताएं जरा, एक आदमी ने। चले ठीक है, यही बहुत है ना। नहीं सही है। आप एक जमात में आप बहुत आला सतह पर हों
आपकी एक मुकाम हो, आपकी इज्जत हो। सही है। लेकिन असूल पर सीट भी छोड़ दी और जमात भी। तो हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये छोटी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अगले रोज राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि मुल्क में ऑलरेडी 200 सियासी जमातें हैं, अभी नई पार्टी की स्पेस नहीं है। ये राना साहब की राय है, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, उनकी राय है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता उनकी राय से। 3 ही जमातें मुल्क के अंदर। अच्छा, सिर्फ 3? ये कौमी सतह की 3 जमातें, पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI। अच्छा, और तीनों हुकूमत में रह चुकी हैं और तीनों नाकाम हुई हैं हुकूमत में। तो पाकिस्तान की सियासत एक नाकामी की दास्तान है। 77 साल बाद हम जहां पर खड़े हैं, ये हम सब की नाकामी है। सियासतदान है, जुडिशियल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है। तो शाहिद खाकान अब्बासी इज सो मच कन्विंस्ड के क्योंकि नॉर्मली एक पार्टी बन के और उसको बाकायदा पलते बढ़ते टाइम लगता है। शाहिद खाकान अब्बासी और फॉर दैट मैटर मैं भी अगर मतलब वुड आई बी आई डोंट नो इफ आई लिव टू सी वेदर दिस पार्टी वुड कम इनटू पावर और नॉट, बट आप एक फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं और उसका आवाम पाकिस्तान। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी जात की जमात नहीं है, मगर मुझे कोई लालच होता तो मैं उस जमात में रहता जहां में 35 साल मैंने गुजारे हैं। वहां ओहदे भी थे, वहां हर किस्म की सहूलतें भी थी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मेरी कंट्रीब्यूशन जो है वो इसी एक नई जमात में हो सकती है। क्योंकि तीनों जमातें बदकिस्मती से जो सोच है वो और जो सलाहियत है ये आपस में शायद मुताबिकत नहीं रखती। ये जमातें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगी। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि जी चोई निसार साहब को भी हमने दावत दी है, दीगर लोगों को भी दावत दी है और वो आके ज्वाइन कर लेंगे या कर सकते हैं। अभी तक मतलब एक मोहम्मद जुबैर साहब की भी उन्होंने बात की। नहीं, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा होगा। हमने असल में किसी को आज तक दावत इस तरह फॉर्मल दावत नहीं दी। आपको किस किसने अप्रोच किया? चलिए ये बता दें। नई पार्टी 6 जुलाई इज द डेट जी। 6 जुलाई को हमने जमात लॉन्च करनी है। जमात जो है ये एक ग्रुप ऑफ इलेक्टेबल्स नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है। सही है, एक सोच है, एक सोच है। तो बहुत से ऐसे लोग, ज़मीर हैदर भी उसका हिस्सा हो सकता आप आज बिल्कुल। और ऐसे ही लोग आए हैं, लोगों ने हमें राब्ता किया कि हम समझते हैं कि आप, हमने सुना है आपको टीवी पर, आपकी बातें सुनिए, मेरी नहीं, यानी इस जो ग्रुप था। सही है। तो हम ये समझते हैं कि हम आपकी इत्तेफाक करते हैं और आपके साथ इस जमात में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ये जमात कंट्रीब्यूशन के बारे में है। सही। कुछ देने के बारे में है। बहुत कुछ सच बोलना पड़ता है ना, लोगों को पता तब लगता है ना कि भाई मैं सच्चा आदमी हूँ। मोहम्मद जुबैर साहब ने बहुत खरी बातें, सच्ची बातें करना शुरू कर दी। आप भी हिस्सा रहे हैं उस टाइम पे। मैं जुबैर साहब से मेरा एक दोस्ती भी है, उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी में एक असूल है, वो ये है कि आप एक जमात का हिस्सा हो, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, जो फैसले वो ऑर्गेनाइजेशन या जमात करती है आप उसका हिस्सा होते हैं। आप बाद में, आपको ये लग्जरी हासिल नहीं है कि आप उस पर तनकीद कर सकें उन फैसलों पर। सही है। वो फैसले गलत थे, अच्छे थे, बुरे थे, सही थे, फायदेमंद थे, नुकसानदेह थे, आप उसका हिस्सा हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि फैसला गलत था, सही था। उन्होंने सिर्फ फैसला बताया कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का नवंबर 2022 में उनको कहा था, ये उन्होंने बताया। देखिए, ये उनकी अपनी, हर आदमी को एक हकीकत का एक फैसेट मालूम होता है। सही। हम एक बात बड़ी भूल जाते हैं अक्सर। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन आप ले लें। सही। अक्टूबर में मैं नैब कस्टडी में था, मुझे एक वहाँ जेलर थे, उसने एक फ़ोन पे दिखाया कि ये खत जारी हो गया है, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो गई है। मैंने खत पढ़ा, मैंने कहा ये तो मुमकिन नहीं, ये तो जाली खत है, क्योंकि इस तरह तो हो नहीं सकता आर्मी चीफ की एक्सटेंशन। और वो फिर मामला अदालत में गया और फिर वो हो गई। फिर अदालत ने कहा, और अदालत ने कुछ नहीं कहा। सही है, अदालत कुछ नहीं बोली। ठीक है। अदालत जब 15 नवंबर आ गई, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 3 महीने कुछ नहीं बोले। सही। 29 को बिल्कुल उन्होंने कहा नहीं, अब पार्लियामान अप्रूव करे और अमेंड करे कानून को। भाई पहले कैसे एक्सटेंशन हुई हैं? तो जब जुडिशरी भी अपना रोल सही अदा ना करे, उसकी जो मकसद था इसके पीछे वो क्या था, उन्होंने कर दिया। उसके बाद पूरे पाकिस्तान ने वोट दिया। अगले रोज आपने एक और सच बताया रिगार्डिंग मुशर्रफ प्लेन
कि बाकायदा ये मैसेज गया था कैप्टन को कि रिगार्डलेस तुम्हारे पास फ्यूल है या नहीं है, यू कांट लैंड इन पाकिस्तान? इज इट सो? ऐसा कोई मैसेज नहीं होता। जहाज आया, उसको बताया गया कराची एयरपोर्ट बंद है क्योंकि हम उससे राब्ते में थे। सही है। तो आप एविएशन को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं आप। जी जी, मैं फाइटर जेट में भी मतलब उड़ाया? नहीं, फाइटर जेट मैं 17 साल की उम्र से पायलट हूं, तो मैं एविएशन थोड़ा बहुत जानता हूं। तो जब एयरलाइनर आता है उसकी एक डेस्टिनेशन होती है, एक ऑल्टरनेट एयरपोर्ट होता है। क्योंकि हम उस जहाज से राब्ते में थे तो मैंने DGCA को कॉल की, मैंने कहा ये एयरपोर्ट बंद कैसे हुआ है? तो उन्होंने कहा नहीं ये मैंने फैसला। तो मैंने कहा जी आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं अभी एयरपोर्ट खुलवाता हूं। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरी ज़हन में ये आया, जो बाद में दुरुस्त साबित हुआ, कि एयरपोर्ट को फिजिकली ब्लॉक किया गया था। ओके, फिजिकली। सही। तो मैंने जो चीफ पायलट थे जिनसे हम राब्ते में, जहाज से राब्ते में थे, मैंने कहा उसको बोले कि ऑल्टरनेट पे चला जाए। सही है। पायलट को बोले, मैं ना भी बोलता, उतना फ्यूल होता है ऑल्टरनेट, मैं ना भी बोलता तो पायलट ने ऑल्टरनेट पे ही जाना था। सही है। और उतना फ्यूल होता है? फ्यूल उतना होता है, उससे ज्यादा होता है, जो यहां साबित हुआ। ऑल्टरनेट पे गया, इतनी देर में जो मुकामी फौज की यूनिट थी उसने टेक ओवर कर लिया। सही है। And then he was given message, जहाज को वापस बुलाया। सही। उसके बाद कराची पहुंच के जहाज 10 मिनट हवा में चक्कर लगाता रहा। सही। गुफ्तगू हुई, तो ना जहाज को कोई पेट्रोल की कमी थी ना कोई खतरा था। और ये सारी बातें जो मैंने की हैं ये उस कोर्ट की जजमेंट में शामिल है जहां पे केस बना था हाईजैकिंग का। ओके, तो इसका मतलब है कि वो जो तैयारा साजिश केस जो है वो मतलब उसमें इतना वजन था कि ब्लॉक किया गया था, फिजिकल ब्लॉक, इसके अलावा नहीं। फिजिकल ब्लॉक किसी की जान खतरे में डाली गई थी उससे? नहीं नहीं। अच्छा, चल। क्योंकि पायलट अगर कोई जान खतरे में पड़ती तो पायलट एक लॉग लिखता है हर फ्लाइट के बाद। उस फ्लाइट में कुछ नहीं लिखा हुआ था, वो लॉग बुक भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, कोर्ट रिकॉर्ड। सही। तो और उसमें बाद फ्यूल भी आपको पता लग जाता है, जब लैंड किया तो कितना फ्यूल रह गया होगा, क्या होगा, वो बिल्कुल उसमें एयरपोर्ट जो ब्लॉक करता है वो DGCA की इंस्ट्रक्शंस पे किया जाता है। सही है। उनका काम था कि हमें इन्फॉर्म करते, उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया था। नहीं तो किसकी डायरेक्शन पे? ये उनकी अपनी सोच थी, ये उनकी अपनी सोच। DGCA अपनी सोच पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर सकता है? जी बिल्कुल, उसके इख्तियार है। अच्छा, ये मतलब कोई रिगार्डलेस मुल्क में इमरजेंसी है नहीं है, ये उसके इख्तियार में? उनके इख्तियार में। सही किया गलत किया ये उन्होंने किया है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि उन्होंने। और मैंने जब सुना कि ये है तो मैंने कहा पायलट को, क्योंकि हम मुझसे कम्युनिकेशन में थे, मैं कहा बोल डाइवर्ट कर जाए, बात खत्म हो जाए ताकि कोई खतरा ना हो। सही है। सही। चल, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लॉन्च ऑफ द न्यू पार्टी। और सैटरडे को लॉन्च के बाद फिर हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में बैठे हो। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।